आज के इस टाइम लैप्स रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आपकी आपके पर्सन के लिए क्या थॉट्स हैं। यस एग्जैक्टली आपकी थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, और साथ ही साथ हम फाइंड आउट करेंगे आपके पर्सन की थॉट्स आपके लिए क्या है। मींस के यू वीएस देम टैरो रीडिंग इन हिंदी और उर्दू। सो दोनों ही चीज़ें आज आपके सामने यहाँ पर नजर आएंगी एंड यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपना पर्सन या फिर जिसके साथ भी आप इन लव हो या जिसको भी चाहते हो आपको जस्ट उसे इमेजिन करना है। सो हम देखेंगे तुम दोनों के दरमियान में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है और तुम दोनों में क्या डिफरेंस है, तुम दोनों में फ्यूचर क्या है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के डिस्टाइंड पार्टनर हो या फिर एक टाइम लिमिट है तुम दोनों के रिलेशनशिप का। सो हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे, बहुत ही परफेक्ट होंगे एंड एनर्जेटिक होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा वीडियो आपको रिचुअल्स भी प्रोवाइड करता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग भी प्रोवाइड करता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। बट दिस इज़ ओनली फॉर वीडियो। अगर आप पर्सनली मेरे से कंटेक्ट करते हो, पर्सनली मुझे अप्रोच करते हो, दैट इज़ पेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम चलेंगे जी अपने इस रीडिंग की तरफ। रीडिंग की तरफ जाने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही ऑसम चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप हील हो, आपकी प्रॉब्लम्स हील हो, प्रॉब्लम्स आपके हाथ से रिलेटेड, वाल से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ सेम जेंडर में हो या फिर डिफरेंट जेंडर में हो, किसी भी पोजिशन के अंदर हो। ओके, सो यू आर आस्किंग फॉर योर फ्रेंड और यू आर आस्किंग फॉर योर पार्टनर और हस्बैंड। ओके, सो हर चीज़ के अंदर ये वीडियो आपके लिए चलने वाली है। सो आपको क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम टाइप कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम है आपका, ओके, सो आपको टाइप कर देना है। विद इन 15 डेज आपको बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, सो होपफुली यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन एंड इमेजिन योर प्रॉब्लम्स एंड इमेजिन योर क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर रुके मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जितना भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, और ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं, इशारे हैं। रियल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। क्या क्या हमारे पास यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहती है आपके रिलेटेड और आपके पर्सन से रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग हियर देयर इज अ टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बेशक एक कॉन्टैक्ट के अंदर है या फिर नो कॉन्टैक्ट के अंदर है, तब भी ये वीडियो आपके लिए, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर दूर रहते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर ब्लॉक कर रखा है, तब भी ये वीडियो आप ही के लिए है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे डबलिंग दिखाई दे रही है कि मीन्स के डबल ऑप्शंस आपके पास हैं इस टाइम पे, या तो आपके पर्सन या फिर कोई और, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर बिठा रखा है कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, अब मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। ये आपके माइंड के अंदर थॉट्स चल रही होंगे। बट सिमिलरली अगर आपके पर्सन की तरफ देखा जाए तो आपके पर्सन की थॉट्स थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आप दोनों, मीन्स के आप और थर्ड पार्टी दोनों के दरमियान में इस टाइम पे फंसे हुए हैं। आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना चाहिए या किस तरफ नहीं जाना चाहिए, कि मीन्स के यहाँ पर जो है चॉइसेस आपके पास भी हैं, चॉइसेस अवेलेबल आपके पर्सन के पास भी हैं, बट किस तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, आपकी तरफ या फिर थर्ड पार्टी की तरफ, तो इसका आंसर भी इसी वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिवर्स और एंजल्स दोनों ही मिलकर आपकी सपोर्ट तो करना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे, या फिर आपके पास कोई गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, कोई स्पिरिचुअल ऐसे गिफ्ट्स हैं, मे बी के थर्ड आई की ओपनिंग हो सकती है या फिर थर्ड आई की एक्टिवेशन हो सकती है, या कुछ भी ऐसा वैसा जो कि नेचुरल आपके साथ है, लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर आप उसे यूटिलाइज करो तो आप बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स खुद से कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। बट आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ों से कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल भी सामने नहीं है, आप उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा जो है यू कैन से दैट के पजलमेंट के अंदर हो।
सो यही चीज़ें हमें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप इसी मंथ के अंदर या फिर इन्हीं डेज़ के अंदर कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, जबकि आपके पर्सन अभी डिसीजन नहीं लेने वाले। अभी आपके पर्सन इस कम्प्लेक्सिटी के अंदर से गुजरेंगे, इस कम्प्लेक्सिटी के अंदर फंसे रहेंगे, बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रॉपरली आपको आंसर नहीं मिल रहा। आपके पर्सन जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में, अदर रिलेशनशिप में है या नहीं है, बट वो आपको खुल के चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। मीन्स कि यहाँ पर हिडन बहुत कुछ है आपसे, और हिडन जो है वही मीन्स कि अगर आप किसी से कुछ हाइड करते हो, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करते हो या फिर ऑलरेडी कहीं पे फंसे हुए हो उस चीज़ को हाइड करते हो, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचेगा। इट्स अ नेचुरल ट्रूथ, ठीक है। उससे लगेगा कि आप किसी के साथ एक बॉन्डिंग के अंदर जा चुके हो, किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर जा चुके हो, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो अभी की कंडीशन मुझे दिखाई दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स के हवाले से, तो फाइट्स भी हो सकती हैं तुम दोनों के दरमियान में। मे बी के पास्ट के अंदर फाइट्स हुई हो जिसकी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा अप एंड डाउन या फिर नेगेटिव स्टेट के अंदर जा चुका हो, बट ये रिलेशनशिप जो है ये कहीं ना कहीं भड़कता ज़रूर है, ठीक है ना। मीन्स के एक स्टेट आपका स्मूथली टाइम चल रहा है और उसके अंदर अंदर ही तुम दोनों की फाइट, किसी भी बात को लेके फाइट स्टार्ट हो जाती है, किसी भी बात को लेके बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, लेट्स मी शफल एंड चेक द मोर कार्ड्स, और क्या हमें यूनिवर्स की तरफ से पता चल रहा है। सो लेट्स मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर्स अगेन, यहाँ पर सॉर्ट्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। यू कैन सी दैट के 8 ऑफ सॉर्ट्स मीन्स के आपको धोखे के अंदर रखा जा रहा है। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके पर्सन की तरफ से ये कार्ड है और आपको धोखे के अंदर रखा जा रहा है कि मीन्स के आपके साथ बातें कुछ की जा रही हैं, निभाई कुछ जा रही है, कुछ चीज़ें जो हैं फुलफ़िल नहीं हो पा रही। मीन्स के प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, बट ये प्रोमिसेस जो हैं फुलफ़िल नहीं हो पा रहे। और कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन का टारगेट कुछ और भी हो सकता है। मे बी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाए या ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो ये रिलेशनशिप जो है फिर भी आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई ट्रिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने कुछ भी स्टेप लेना है इस रिलेशनशिप को लेके तो बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करके कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपके सराउंडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स खड़ी हो चुकी हैं। अब आप इस चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आप डिसाइड ही नहीं कर पा रही। माइंडली बहुत ज़्यादा पजल दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा खुद को मैनेज करने की, खुद को स्टेबल करने की ट्राई की है, बट नहीं हो पा रहा। हर चीज़ जो है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही वर्क करती हुई नज़र आ रही है कि मीन्स कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, किसी टास्क के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ भी ठीक से प्ले नहीं कर पा रहे। सो रीज़न क्या है? रीज़न इज़ योर थाट, रीज़न इज़ योर इमोशंस, रीज़न इज़ योर लक। मीन्स कि यहाँ पर जो है आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन शॉर्ट, साइकिकली अगर आपके लिए कोई मैसेज देखा जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन अगर आपसे अलग हैं, अगर आपसे दूर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी, चिल विल, ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर वो आपके सामने आते हैं या आपसे कांटेक्ट होता है तो वो शो ऑफ करवाते हैं कि उनसे ज़्यादा परेशानी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा टेंशन में कोई नहीं है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ भी फ्रॉड दिखाई दे रहा है, यहाँ भी चीट दिखाई दे रहा है। एनीवे, दिस आर जस्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है। कोई भी आपको डिसीजन लेना होगा रियलिटी के ऊपर बेस्ड किया हुआ डिसीजन ही लीजिएगा, प्रेडिक्शंस के ऊपर डिसीजन नहीं लिए जाते। ओके, सो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन, एक तो मैंने स्टार्ट में कह दिया कि हिडन थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। सेकेंडली यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स कि आपको जो है अंधा करके, आपको ब्लैंक करके सारा कुछ आपके साथ जो है ट्रैप किया जा रहा है, ट्रिक किया जा रहा है आपके साथ, और आपको कहीं ना कहीं धोखे के अंदर से गुजारा जा रहा है। आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं ना कहीं तो है मीन्स कि अगर नो कॉन्टेक्ट के अंदर है, ब्लॉकेज के अंदर है, या फिर आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड है, तो सेपरेट होकर बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के फ्रीडम के अंदर खुद को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज़ के अंदर चिल कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, ये वो सारा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं। मिस कब करते हैं? नीड के लिए, ठीक है ना। नॉट फॉर अ सोल कनेक्शन, इट्स जस्ट अ नीड कनेक्शन, ठीक है ना। नीड बेस्ड उन दोनों का कनेक्शन बन चुका है पास्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी फ्लो करती हुई आई है अभी, और एनर्जी फ्लो करते हुए यही चीज़ बता रही है कि आपके पर्सन जो है हैप्पीनेस मोड के अंदर और आपको सैडनेस मोड के अंदर बनाया जा रहा है। एनीवे, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहिए, क्या साइंस आ सकते हैं जी तुम दोनों की एनर्जीज को लेके। सो आज की एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही हैं। एनीवे, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू नो। ओके,
सो यू कैन सी एज द 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अब थॉट्स यहाँ पर आप दोनों की देखनी है, ठीक है ना। यूबीएस डैम है बिकॉज टॉपिक हमारा, तो आपकी मुझे एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एक काइंड पर्सन, ठीक है ना, काइंड पर्सन और शाय पर्सन और सेंसिटिव पर्सन रहे हो, ओके। सो जिसकी वजह से आपने चीट्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, जिसकी वजह से धोखे आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं, बट आपके पर्सन की कंडीशन मुझे कुछ सिचुएशन इस तरह की दिखाई दे रही है कि जैसे वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। मे बी को वो थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है या कोई भी है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कंडीशन के अंदर जब आप उनसे नाराज़ हो जाते हो आपके पर्सन को, तो वो आपके पीछे आने की कोशिश करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन के माइंड के अंदर जो है ना, सीधी सतीर जो बात है वो ये है कि आपके पर्सन ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, दोनों को ही रखना चाहते हैं। बट आपका कोई ना कोई वीक पॉइंट आपके पर्सन के पास है, ठीक है ना। आपके पर्सन के पास से कोई ऐसा इमोशनल पॉइंट है या वीक पॉइंट है जिसको वो यूज़ करके आपको कहीं भी ट्रैप, कहीं भी बात मनवा सकते हैं, कहीं भी आपके साथ जो है रिलेशनशिप बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई सीक्रेट है आपका उनके पास, या कोई ना कोई वीक पॉइंट है जिसको वो डिफरेंट वे में यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके लिए तकलीफ देर टाइम गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवे, आई विल प्रे फॉर यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हीलिंग के लिए लाजमी अप्लाई कर देना है ताकि आपको हीलिंग के अंदर लिया जाए और आपकी प्रॉब्लम्स भी ओवरकम हो और अल्लाह ताला आपकी तमाम टेंशनें ख़त्म कर दे। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और ज़्यादा शफल करके चेक करते हैं और क्या हमारे पास साइन आने वाला है। ओके, सो हियर्स द साइन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पर्सन भी, अब ये वाली जो शॉर्ट्स हैं आपके सराउंडिंग के ऊपर सारी खड़ी की गई हैं। किसने खड़ी की हैं? आपके पर्सन ने। ओके, सो यहाँ पर आप 7 ऑफ शॉर्ट्स और 8 ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही एक दूसरे के आगे पीछे कार्ड्स हैं। एंड यू कैन सी हियर कि आपके पर्सन इस टाइम पे वो जाल बिछा रहे हैं या वो ट्रिक कर रहे हैं जिसमें आपको रख के आपको ना तो आगे का रखा जाए ना तो पीछे का रखा जाए, कि मीन्स कि आप फिर इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जा सकती। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए रह जाओगे। आप अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, आप अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। सो मीन्स कि आपके साथ आपके पर्सन को रिलेशनशिप रखना भी है और नेगेटिव भी रखना है, और नॉट इन अ पॉजिटिव वे। कहीं ना कहीं आपके लिए ये टाइम जो है टफ टाइम दिखाई दे रहा है। सो एनीवे, आई विल प्रे फॉर यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों ही कर्मा स्टेट के अंदर से गुजर रहे हो। कुछ ना कुछ पास के अंदर हमारे से सीडिंग्स ऐसी हो जाती हैं जिनके रिजल्ट्स आगे जाके हमें मिलते हैं, जिनको आगे चल के काटना पड़ता है। सो एनीवे, यहाँ पर टफ टाइम जो है वो आपके लिए तो दिखाई दे रहा है, बट आपके पर्सन जो है चिल मोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन भी क्राउन चक्रा उनका डिस्टर्ब है, पजलमेंट है, ठीक है ना। डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके पर्सन, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। और उन्हें दोनों साइड ही रखनी है, लेफ्ट भी और राइट भी, आपको भी और थर्ड पार्टी को भी, ठीक है। तो उसके लिए जो सारा कुछ, लेकिन जुल्म जो है, जो कि टफ टाइम जो है वो आपके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है। आप ही इस टाइम पे फिसते हुए दिखाई दे रहे हो। सो एनीवे, ट्रबल्स को टाइम यू कैन सी एज अ स्माइली फेस विद द स्वॉर्ड्स। एंड आप देखो यहाँ पर जो है आइज को बाउंड करके और साइड्स पे जो है शॉर्ट सारी दिखाई दे रही हैं। दैट इज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर स्टोरी। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। सो लेट मी चेक मोर, और ज़्यादा देखते हैं जी और हमारे पास क्या साइंस आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसी औरत है या फिर कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा राजी किया जा रहा है। ओके, सो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी है, सॉर्ड्स पेंटिकल, सॉर्ड्स पेंटिकल। वाह, अमेजिंग, ठीक है ना। यही तो है चीज़ यार, यही तो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है ना, कि आपके लिए जो है रीडिंग होती है वो स्पिरिचुअल बेस ज़्यादा होती है और कार्ड बेस जो है वो कार्ड सिर्फ वर्क करते हैं स्पिरिट्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, साथ ही 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं, कि मीन्स के आपको कहीं ना कहीं झांसा दिया जाएगा, दौलत का झांसा दिया जाएगा, आपको गिफ्ट्स का झांसा दिया जाएगा, सरप्राइजेस का झांसा दिया जाएगा आपको, आपके पसंद की चीज़ों का। और लेकिन आपको ट्रैप ही करना है, ठीक है ना, ट्रैप, आपको फंसाने की ही कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पर कोई और पर्सन है जहाँ आपके राइट्स उठा के वहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो दिया जा रहा था वो सारा कुछ उठाया जा रहा है और वो वहाँ पर दिया जा रहा है, कि मीन्स के थर्ड पार्टी को राज़ी किया जा रहा है, एग्री किया जा रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सन का बहुत ही डीप रिलेशनशिप इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पर्सन। सो यहाँ पर आपकी जो मुझे वेज हैं वो वही हैं कि आप इस चुंगल से निकलना चाहते हो, आप इस चीज़ से आज़ादी चाहते हो, लेकिन आपको भी पास्ट की चीज़ें, आपकी एक ज़िद बन चुकी है कि इस पर्सन को मैंने लेना ही लेना है, इस पर्सन को मैंने हासिल करना है, अदरवाइज जो है
मैं कुछ भी ऐसा वैसा जो है ना मीन्स के नहीं कर पाऊंगी। ओके, सो ये आपके माइंड के अंदर थॉट्स हैं, ये आपके पर्सन की माइंड के अंदर थॉट्स हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रुक के बताता चलूँ कि हमारे पास जो है मीन्स के खुद के बनाए हुए, ये नहीं है कि कंपनी से मैंने उठाए हैं, खुद जो है एक एक दाना जो है प्रो के और ब्रेसलेट को रेडी करता हूँ, 7 चक्रा ब्रेसलेट। ओके, सो बहुत से लोगों को रिजल्ट्स मिल भी चुके हैं, बहुत से लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो अपने ऑरा को बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, या फिर आप किसी से भी कोई बात उगलवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसके सामने जाके बैठो और वो सारा कुछ सच खुद ब खुद बताना स्टार्ट कर दे, सारा कुछ खुद ब खुद उगलना शुरू कर दे, तो उसके लिए भी 7 चक्र ब्रेसलेट एक्टिवेट करके आपको पहुंचा दिए जाते हैं। सो आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप तक 7 चक्र ब्रेसलेट पहुंच सकता है इफ यू वांट टू बाय। ओके, सो साथ ही हमारे पास थोड़े से रह चुके हैं जो कि हमारे पास स्टोन्स हैं फिंगर्स के लिए और पेंडेंट्स के लिए। अगर आप वो भी बाय करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थोड़े से वो रह चुके हैं, तकरीबन 15-20 स्टोन्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। बट स्पिरिचुअलिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, ऑरा बैलेंस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव एंड पावरफुल हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर बात हो रही थी 9 ऑफ पेंटिकल्स की, मीन्स के यहाँ पर आपके पर्सन को आपके पर्सन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया हुआ है। ओके, सो ब्लैकमेलिंग सिचुएशन के अंदर है इस टाइम पे थर्ड पार्टी, सॉरी आपके पर्सन, क्या आपके पर्सन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और यहाँ पर आपकी जो कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, आप अपने पर्सन के लिए कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ रेमेडी, कुछ ना कुछ स्पेल्स वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बट मोस्टली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। जैसे आप रिजल्ट्स चाहते हो वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे, आई नो दैट, लेकिन इन रिजल्ट से जो है कहीं ना कहीं आपको लर्निंग तो हो रही है, ठीक है ना। बट यूनिवर्स क्या बता रही है, क्या ये दोनों मीन्स के आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ दोबारा से मिलेंगे लाइफ के अंदर, या फिर नहीं, आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर अभी स्टे करना चाहिए। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो आई एम गेटिंग आउट हियर। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है कि यूनिवर्स बता रही है कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा स्टे कर लो, अभी आप रिलेशनशिप में कोई अप एंड डाउन मत लो, ठीक है ना, कोई एक्शन मत लो, तो आने वाली जो है हुकूमत वो आपके हाथ में आ सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के ऊपर हुकूमत चला सकते हो आने वाले टाइम के अंदर। वो कैसे होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी ख़राब है, यहाँ पर आपके पर्सन की सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ है। सो कैसे हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवल करके जाने वाली है, ठीक है ना। जहाँ पर रहती है इस टाइम पे, वहाँ से कहीं ट्रैवल फॉर जॉब पर्पस या फिर शादी पर्पस, कुछ भी ऐसा वैसा जो है वो यहाँ से कट आउट करेगी, और कट आउट करने के बाद भी आपके पर्सन से कांटेक्ट रखेगी। लेकिन इस टाइम के बाद जो है आपके पर्सन की टोटल जो है तवज्जो, टोटल इंटेंशंस वो आप ही की तरफ होंगे, वो आप ही को मनाना चाहेंगे, आप ही के साथ रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर मुझे ना बहुत ही अजीब फील होती है। बहुत से लोगों के मुझे पास केसेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर हमारे पर्सन जो है वो कभी हमारे पास आ जाते हैं, कभी छूट जाते हैं। सो अगर आप अपने पार्टनर को या पर्सन को नीड समझते हो ना, कि मीन्स के आपको अगर वो नीड समझते हैं कि ज़रूरत के वक्त काम आना है, तो यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी सॉल्व कनेक्शन नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नीड बेस्ड रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप जो है दुनिया का घटिया तरीन रिलेशनशिप है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो नीड, हाँ फ्रेंड्स वगैरह में अगर आप हैं तो ठीक है। अगर आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो ना, फ्यूचर का सोच रहे हो, तो उसमें भी आप ज़रूरत को रखोगे आगे, उसमें भी आप मज़े, टेस्ट, ये और वो, पैसा वैसा सारी चीज़ें इनको रखोगे। सो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है ये। एनीवे, लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स आप दोनों के बारे में क्या बताना चाहती है। सो लेट मी चेक हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज अ किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही एक दूसरे के साथ है। क्या चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, मीन्स के रूहानियत है इन कार्ड्स के अंदर, कहीं ना कहीं एनर्जीज वर्क करती हैं, लास्ट में करती हैं। यहाँ क्वीन है और किंग है, क्वीन के पास डंडा पकड़ा हुआ है और किंग के पास सॉर्ड पकड़ी हुई है, ठीक है। मीन्स के आप दोनों के चांसेस हैं कि जैसे आप चल रहे हो ना, जैसे आप टफ टाइम के अंदर चल रहे हो, एक दूसरे की कम्प्लेक्सिटी के अंदर चल रहे हो, ये वो सारा कुछ, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के आप कपल बनो और एक दूसरे के साथ मैरिज हो तुम दोनों की, ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है ये, अगर आप ट्राई करो तो। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द पेंटिकल साइन, के मीन्स के यहाँ पर आजकल अपने पैसे को लेके, अपनी वर्किंग को लेके बहुत ज़्यादा घमंड है आपके पर्सन के ऊपर, और वो खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा फनकार समझते हैं, ठीक है ना।
इन शॉर्ट बहुत बड़ा फनकार समझते हैं कि मीन्स कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी चाहूँ खरीद लूँ, कुछ भी चाहूँ कर लूँ, ये वो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर जितनी आपको रीडिंग मिली है इसका मुझे फीडबैक आपने लास्ट में देना है, किसके साथ रेजोनेट हुई है, किसके साथ रेजोनेट नहीं हुई है। बॉटम के अंदर देख लेते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स के मीन्स के लड़ाई झगड़े भी है और तपियाँ छपियाँ भी, ये वो सारा कुछ है बीच में। ठीक है, सो इट्स मीन कि खिचड़ी है इस रिलेशनशिप के अंदर। इस खिचड़ी को आप बिरयानी कैसे बनाओगे वो आपको पता है, मैंने समझा दिया सारा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।